कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो एवरीवन, दिस इज देवांग काटीकर फ्रॉम डीके टॉक्स। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये गाना सुन के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आने वाला हूं। सो दिस सेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द हिस्ट्री सेशंस। इट्स अ कंप्लीटली अ मोटिवेशनल करियर बेस्ड टॉक। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप कोई आइडिया लेके किसी के सामने जाते हो और वो बंदा आपको बोल दे कि भाई ये तेरे से नहीं हो पा रहा है, ये तो छोड़ दे, ये करने की कोशिश भी मत कर। एट दैट टाइम ये गाना दिमाग में क्लिक कर लो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इफ यू आर कन्विंस विथ योर ओन आइडिया, तब आप उसमें 100% सक्सेसफुल हो सकते हो, चाहे कोई कुछ भी कह दे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। जो शार्क टैंक्स है उसमें बहुत सारे लोग अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं और जिसमें शार्क्स उनको बोल देते कि ये आइडिया वर्क नहीं होने वाला है, तू छोड़ दे। बट स्टिल पीपल आर सो कन्विंस अपॉन देयर बिजनेस आइडिया कि वो काम करते रहते हैं एंड फाइनली दे बिकम सक्सेसफुल। जब 1983 में इंडिया गया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तब किसी को नहीं लग रहा था, पूरे विश्व को नहीं लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप में चैंपियन बन जाएगा। बिकॉज वेस्ट इंडीज वॉज अ टीम विच वॉज चैंपियन फॉर द लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स। और पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में इंडिया सिर्फ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, ये टीम को छोड़ के भाई कोई भी टीम से नहीं जीता था। बट स्टिल द टीम एंड द कैप्टन कपिल देव हैड अ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स कि हम ये जीत सकते हैं, एंड इफ दे आर कन्विंस्ड अबाउट दैट तो वो जीत ही गए। मैं एक सीए स्टूडेंट हूं। आफ्टर 10th जब हम, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, जो चाचा मामा है, हर बंदे को एक्सपीरियंस आ गया होगा अब तक, मुझे ऐसा लग रहा है हर सीए स्टूडेंट को एक्सपीरियंस आ गया होगा कि हम 10th के बाद जब हम बोलते हैं कि हम सीए करने वाले हैं, तो जो पहले तो कोई चाचा या मामा होते हैं वो बोलते हैं कि भैया 10वीं के बाद क्या करने वाले हो, इंजीनियरिंग करने वाले हो या डॉक्टर बनने वाले हो। तो हम बोलते हमें ऐसा कुछ नहीं करना, वी वांट टू गो इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जब हम बोलते हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाने वाले, तो ऐसे चाचा मामा आपको बोल देंगे कि भाई हमारे पड़ोस में एक चाचा हुआ करते थे जो 50 साल की उम्र तक सिर्फ सीए के अटेम्प्ट देते रहे, वो पास नहीं हो पाएंगे। 1 या 2% कुछ तो रिजल्ट आता है, तो इसकी वजह से वो पास नहीं हो पाए और बीकॉम के ग्रेजुएशन के बाद वो सिर्फ कहानी करते रहे, जो कम पगार में उनको करना पड़ा। एक तो अगर कोई बंदा फेल हो गया है तो उसका डिस्कशन हमारे सामने क्यों कर रहे हो? इट्स सो यूजलेस दैट यू आर गॉसिपिंग अबाउट समवन एल्सेस फेलियर। एंड सेकंड थिंग, इतना डीमोटिवेशन बोलने की जरूरत क्या है जब हम अभी तो एनरोल करने जाने वाले हैं। बट ये चीज आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, चाचा मामा कौन बोलने को जाएगा? सो उस वक्त ये गाना क्लिक कर दो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इफ यू आर कन्विंस दैट यू कैन वर्क एज हार्ड एज दिस एंड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अभी तक मैं तो सीए स्टूडेंट हूं, तो मुझे इतना पता है कि कोई भी कुछ भी बोल दे कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसकी बात छोड़ दो, आप अपना काम करते रहो, फाइनली कभी तो कभी तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। बट बिफोर दैट, जब हम बोलते कि कुछ तो लोग कहेंगे, उससे पहले आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। फर्स्टली, खुद का जो एक गोल है वो सेट करना सीख लो। ये जो गोल है 2-3 महीने का नहीं, आप, मुझे ऐसा लगता है 5 या 10 साल बाद ये गोल अपने सेट करना चाहिए कि अगले 20 साल के बाद मुझे क्या करना है। भाई दिमाग में ये होना चाहिए। आपका जो एजुकेशन है वो 25 या 30 तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले 20 साल मुझे काम क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे अगले 20 साल काम क्या करना है, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। इफ यू हैव अ गोल इन योर माइंड, देन फाइनली यू कैन हैव अ वे टू कार्व इट आउट। अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे बिग 4 में पार्टनर बनना है, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं कौन से फर्म में जाना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, कितने साल वहां पे काम करना चाहिए, तो मैं ये बन पाऊंगा, क्या क्या सीखना चाहिए, ये 100% क्लियर हो जाएगा। सरकार बोलता है कि 21 इज द एज ऑफ लीगली गेटिंग मैरिड। गवर्नमेंट इज सेइंग दिस कि 21 इज द एज ऑफ लीगली गेटिंग मैरिड। अगर 21 में आप शादी इतना बड़ा डिसीजन ले पा रहे हो, तो करिए ये डिसीजन शादी से बड़ा तो है नहीं। तो उसके ऊपर आप 100% एक डिसीजन ले सकते हो एट द एज ऑफ 21 कि मुझे मेरी जिंदगी में अगले 20 साल क्या करना है। बट फॉर दैट, ये अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है, तो ये पेपर के ऊपर जॉट डाउन कर लो। अगर आप ये सब चीजें दिमाग में रख लोगे तो दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट। अब आगे
पुश करते जाओगे उस डिसीजन को। रादर देन दैट पुट इट ऑन पेपर। आप पेपर के ऊपर सब लिख के एनालाइज कर दो, फैक्ट्स लिख के, और मैं आपको 100% कहता हूं कि आप 100% कोई तो एक डिसीजन के ऊपर फिक्स हो जाओगे। मैंने ये चीज बहुत सारे लोगों को रिकमेंड कर दी है और इस चीज से बहुत सारे लोगों को 100% सक्सेस रेट मिला है कि जब पेपर के ऊपर आप जॉट डाउन करते हो तो आप 100% उसको एनालाइज कर पाओगे। और एक चीज मैं आपको बोलता हूं कि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। अगर आप पैनिक हो गए कि मुझे इतनी इतनी चीजें जिंदगी में करनी है, तो इतना दूर जाना है, तो अभी से कैसे डिसाइड कर लूं, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, आई एम रियली गेटिंग दैट फियर फैक्टर कि मुझे अभी कैसे डिसाइड कर लूं भाई मैं। तो इस चीज को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते रहो। अगर आप इस चीज को छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते रहोगे और हर पार्ट का एक गोल डिसाइड कर लोगे तो फाइनल गोल तो अचीव होना ही होना है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज रिगार्डिंग टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स या टाइम मैनेजमेंट हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब मैं बोलता हूं कि आप टाइम टेबल एक प्रिपेयर कर लेते हो, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका ये टाइम टेबल पहले 40 to 50% से ज्यादा अचीव हो जाए। मतलब सिर्फ 50% टाइम्स ऐसा रहेगा कि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से मूव कर रहे हो। उसके बाद जो अगला 50% है जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वो किसी भी बंदे का एट द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। कुछ दिन आप 100% अचीव करने का ट्राई करोगे, लेकिन उसके बाद सब फिसल जाता है। बट हम बचपन में जब शरारत करते थे और हमारे मम्मी पापा आके हमको एक फटका दे देते थे, दिस टाइम टेबल विल फंक्शन एज दैट फटका। सो अगर आप टाइम टेबल प्रिपेयर कर लोगे और उसके हिसाब से अगर नहीं चलोगे, तो ये टाइम टेबल जो है वो आपको बैक ऑफ द माइंड फटका दे देगा कि तेरे को ये कुछ तो और चीज करनी थी, कुछ तो और कर रहा है, ये टाइम टेबल में नहीं लिखा था, बट ठीक है अभी तू कर रहा है, कर ले, बाद में जाके डोंट रिपीट दिस अगेन। और इसकी वजह से, ये बैक ऑफ द माइंड रहने की वजह से आप आगे जाके 75 to 80% एफिशिएंसी रीच कर लोगे। सो टाइम टेबल बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको पता दे देगा कि आपको गोल की तरफ कैसे प्रोसीड करना है। बट बिफोर दैट, उससे पहले आप गोल अचीव कर लो, मतलब सेट कर लो, और उसकी तरफ कैसे जाना है वो पाथ डिसाइड कर लो। सो इस सेशन में हम कुल 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एक, कुछ तो लोग कहेंगे इफ यू आर कन्विंस्ड विद योर आइडिया देन वर्क ऑन इट। सेकेंड थिंग इज गोल डिसाइड कर लो और पेपर के ऊपर जॉट डाउन कर लो, जिससे आपको उसके ऊपर कैसे रीच करना है आपको पता चल जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टेबल बना लो, क्योंकि टाइम टेबल जो है वो आपको बैक ऑफ द माइंड बोलता रहेगा कि तूने गलत किया है, अगली बार मत कर। सो ऑल दिस 3 थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ and to prepare for a very better future. I say best of luck to you all, and so keep watching. These are more of motivational talks I feel, and so if you want many more talks you can tell me कौन से टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर कुछ तो अलग डिस्कशन दे दूंगा. So right now I will stop here, but keep watching and best of luck. Bye.